हर पार्टी को कोशिश की, लेकिन ये कि वो सच में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये जरा इसमें कुछ फायदा मुझे दिख नहीं रहा है कि वो दिल्ली की सरकार को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है। सत्येंद्र जैन को डाल दे, मनीष को डाल दे, सबको डाल दे, लेकिन इसमें थोड़ा सा, जहां तक मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जो रोज चिल्ला रहे हैं मनीष, और जी हम मनीष जेल जा रहा है, मनीष जेल जा रहा है, उन्होंने थोड़ा सा परसेप्शन की बैटल उन्होंने टर्न कर दी है। गुजरात में जाके मनीष ने बोला मेरी गर्दन कमजोर नहीं है, फांसी का फंदा, जो कुछ भी बोला मैंने थोड़ा बहुत सुना, उनका भी पोस्टर इतना बड़ा लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये 10 साल पुरानी पार्टी है, जो भी इनकी कमियां, जो भी हम मॉरल डिलेमास जो कुछ भी कहे आशुतोष, नरेंद्र मोदी को फिर भी एक पार्टी मिली थी, सबसे बड़ा संगठन मिला था, इन्होंने बना दिया है, तो ये लड़ना तो जानते हैं, आप भी जानते हैं ये। अब आप हमें अपनी राय बताइए, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है, आप बताइए। दो तीन चीजें आपने सवाल खड़ा किया, इसलिए मैं आपके सवालों का जवाब में जरूर दूंगा। जो बात आप ये कह रही कि दरअसल इस मनीष सिसोदिया के इस बयान में कितना दम है, हकीकत यह कि ना तो मेरे पास मनीष सिसोदिया का वर्जन, ना मैंने उनसे बातचीत की है, ना मेरे पास बीजेपी का वर्जन है, तो मैं आज की तारीख में कहने की स्थिति में नहीं हूं कि दरअसल मनीष सिसोदिया ने जो बात की इसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर यह सलाहियत है कि वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ सकते हैं जो उल्टा दूसरी पार्टियों पर पड़ जाता है। इस पूरे जो मामले में जिस तरीके से शराब नीति के ऊपर बीजेपी को चर्चा करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए थी, वो शराब नीति के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप बजाय उस पर चर्चा ना होने के न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पे चर्चा हो रही है, महाराणा प्रताप के वंशज होने पे चर्चा हो रही है, मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए इस पे चर्चा हो रही है, मनीष सिसोदिया को खरीद के आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही, इस पे चर्चा हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी टूट सकती, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर बीजेपी को डेंट करे, इस पे चर्चा हो रही है। तो मेरा मानना यह कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीने के साथ आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ पार्टी साबित कर दिया है। मैं फिर कर दूं इसको कि आम आदमी पार्टी को बेवकूफ पार्टी साबित कर दिया है। उनके प्रवक्ता जिस तरीके से शिक्षा नीति के ऊपर भाषण दे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को सूट करता है। उनको सवाल शराब नीति पर पूछनी चाहिए, वो बजाय शराब नीति पर पूछने के। तो ये अरविंद केजरीवाल की खासियत है। और बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास सबूत नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि दरअसल पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर। अब आप देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है जो शीला दीक्षित को मैच कर पाता, और जो अरविंद केजरीवाल को तो मैच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब तक दिल्ली के अंदर ऐसे लीडर बीजेपी के रहेंगे तब तक आम आदमी पार्टी आराम से जीतती रहे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने इसलिए शिवसेना को तोड़ा क्योंकि वहां देवेंद्र फडणवीस थे। अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते जो पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, तो शिवसेना नहीं टूटने वाली। दिल्ली के अंदर कोई है देवेंद्र फडणवीस? कोई देवेंद्र फडणवीस। तो जो सवाल आपने पूछा मैंने उसका जवाब दिया। बट शरद गुप्ता जी, लेकिन मैं एक बात आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप मुझसे कहलाने की कोशिश, मनीष ने सच बोला कि झूठ, मैं बस आपसे कह रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ। मेरे पास ईमानदारी की बात, मेरे पास आज की तारीख में इसका जवाब नहीं है। मेरे पास मैंने अगर मनीष सिसोदिया से बात की होती या मैंने बीजेपी में किसी से बात की होती अगर मेरे पास, तो मैं निश्चित तौर पर आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। इसका जवाब किसी के पास नहीं है आशुतोष, हम पांचों के पास नहीं है इसका जवाब, क्योंकि शरद जी के पास हो तो हो, कम से कम हम 4 के पास तो नहीं है। प्रोपेगेंडा के मामले में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के मामले में, नैरेटिव चेंज करने के मामले में आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी को कोई एक नेता जवाब दे सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और सक्सेसफुली इस पूरे मामले में उन्होंने नैरेटिव चेंज करके दिखाया। शरद जी, अब फिर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, ये भूल जाइए कि मनीष सिसोदिया ने जो कहा वो है। मेरा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता? मुझे तो नहीं लग सकते आज की तारीख में कोई भी आम आदमी पार्टी को तोड़ सकता है, क्योंकि ये जिन सिद्धांतों पे बनी थी, हालांकि वो अब वैसे नहीं रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे सिद्धांतों की जहाँ तक बात है तो 2 इंस्टेंसेस
आपको बताता हूँ, शायद आपको याद भी हो। एक था कि पार्टी के एक ट्रेजरर थे, उन्होंने बताया था कभी कि कभी कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी को डोनेशन देने आया और उन्होंने उससे कहा कि भाई हमारे ट्रेजरर हैं, तो आप इनसे बात कर लीजिए और ये आपसे पैसे ले लेंगे। फिर उन्होंने ट्रेजरर को अलग से फ़ोन किया, कहा पंकज जी देखिए फलाने फलाने भी आपके पास आएंगे और देखिएगा कि उनको सरकार से अगर कोई काम होगा, कोई क्विड प्रो को हो, तो उनसे पैसा मत लीजिएगा। तो एक तो इंस्टेंस ये था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहे कि साहब सरकार से हम आपको कोई सरकार से फेवर नहीं देंगे, लेकिन पैसा अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, हमें कोई आपके पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरा इंस्टेंस आता है कि जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो उसमें दो ऐसे लोगों को जिनका आम आदमी पार्टी से कभी कोई जुड़ाव नहीं था, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए और जिनको मालूम था कि वो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, और ये मान के चला गया कि माना क्या, खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ उनसे पैसे लेके हमने उनको टिकट दिया। तो ये दो इंस्टेंसेस में जहां से पार्टी चली थी सिद्धांतों से और कहां पे आ गई। लेकिन उसके बावजूद इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है कि अगर तोड़ना चाहे भी, टूटना चाहे भी, तोड़ना तो अलग बात है, टूटना चाहे भी तो टूटने में जितनी संख्या भी आपने गिनाई कि 28-30 विधायक टूटने में बहुत मुश्किल होगी और पार्टी को पता न चले, ऐसा होगा नहीं। शरद जी मैं आपको रोक रहा हूं। आज की तारीख में अगर पार्टी को तोड़ना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, 62 में से 42 विधायक आपको तोड़ने चाहिए, तोड़ने पड़ेंगे। जी जी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इतने ज्यादा संख्या में विधायक हो नहीं सकते, इसलिए नहीं टूट सकती। अदरवाइज अब वो जो ग्लू था इस पार्टी में, वो ग्लू अभी भी है थोड़ा सा, वो ग्लू पहले सिद्धांतों का रहा होगा, आज वो पावर का है। आखिर बीजेपी क्यों नहीं टूटती? बीजेपी इसलिए नहीं टूटती कि सिद्धांतों के साथ साथ वहां पे पावर का ग्लू है कि जो भी सत्ता से बाहर है कांग्रेस को तोड़ना आसान है, जिसकी लड़खड़ाती हुई सरकार है उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जिस पार्टी के पास ब्रूट मेजॉरिटी हो, जबरदस्त मेजॉरिटी हो, उस पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज कोई कहे कि बीजेपी को कोई तोड़ सकता है, बीजेपी के सांसदों को लोकसभा में, तो वैसी ही हालत यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी है दिल्ली में। तो मुझे लगता नहीं कि तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा है। और एक और कहावत मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बद अच्छा बदनाम बुरा। साहब बीजेपी तोड़ना चाहे ना तोड़ना चाहे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी आपने इतना गिनाया है, विनोद जी ने गिनाया, सारे लोगों ने गिनाया, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो गया है कि चोरी हो या ना हो, ब्लेम उसी पे आएगा कि सब यही कर रहे थे। और सही कह रहे हैं, इतनी जगह तोड़ा है तो हो सकता है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को फोन किया होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।